पाक चीन तारीखी दोस्ती की 75 साल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी दौरे चीन। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। दीरेरा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून करार। तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सी पैक मनसूबे समेत तजारती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। आनी दोस्ती स्ट्रेटेजिक ताउन तरक्की का मुश्तरका अज़्म। मुलाकातों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान सी सप्लाई दीवार की मानंद यकजा है। हमारी अजीम दोस्ती की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आने वाले वक्तों में पाक चीन रिश्ते को मजीद मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दौरे चीन में मेरे बड़े एजाज़ की बात है। चीन न सिर्फ एक आलमी मुआशी ताकत है बल्कि एक अस्करी ताकत भी है। चीन कसीरुल जहती ताउन के तहत दुनिया में तरक्की और अमन के लिए काम कर रहा है। चीन अपनी हमसाया सफारतकारी में पाकिस्तान के ताल्लुकात को तरजीह देता है। दोनों ममालिक ने एक नाकाबिल शिकस्त रवायती दोस्ती कायम की है। चीनी सदर शी जिनपिंग की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। कहा, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हमें आला सतह और ज़्यादा वसी सिक्योरिटी ताउन आगे बढ़ाना चाहिए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात खत्ते में पायदार अमन का मिशन। चीनी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दाम काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तियानमन स्क्वायर में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी। फूल रखे। चीनी अवाम के लिए जानों का नज़ारा पेश करने पर खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यादगार पहुँचने पर दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर शायान शान इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीनी वज़ीर आज़म ने खुशामदीद कहा। दोनों ममालिक के कौमी तराने की धुनें बजाई गईं। वफूद का तारुफ कराया गया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफहा खैर सगाली के जज्बात का इजहार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब के हमरा शरीक हुए। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली, वेटनरी वैक्सीन अतिया करने, खुश मेवाजात की बरामद, हिफ़्ज़ान सेहत के तकाज़ों से मुतल्लिक़ प्रोटोकॉल, मुताबिकती जांच में ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सालसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। CBS न्यूज़ के मुताबिक सदर सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माय फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके। ईरान के साथ अमेरिका का मुआहदा न किसी ने देखा है और ना ही किसी को मालूम है कि वो है क्या। इस पर अभी मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात भी नहीं हुए। सदर ट्रंप कहते हैं, मुआहदे पर तनकीद करने वालों की बात ना सुनी जाए। मैंने ईरान से डील मुकम्मल की तो वो एक अच्छी डील होगी। हमारा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अमेरिका के साथ बातचीत सिर्फ जंग के खात्मे पर हो रही है, जौहरी मुआहदे पर बातचीत नहीं हो रही। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, अमेरिका के साथ मुमकिना MOU में आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामात से मुतालिक तफसीलात शामिल नहीं। कोई नहीं कह सकता मुआहदा जल्द होने वाला है। हुर्मुज़ से गुजरने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम साहिली ममालिक के इख्तियार में होता है। वफ़द पाकिस्तान भेजने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं। दुश्मन के हर जारहाना इक़दाम का जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ मजबूत और जामे मुआहिदा मेज़ पर मौजूद है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान के साथ एक मजबूत और जामे मुआहिदा मेज़ पर मौजूद है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को खोलने और जोहरी मुज़ाकरात जैसे आम निकात शामिल हैं। जोहरी अमूर पर मुज़ाकरात हकीकी और मखसूस वक्त में होंगे, जबकि इस मुजव्वज़ा मुआहिदे को खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर की हिमायत हासिल है।
एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, दुनिया को हर तरह की यकीन दहानी कराने को तैयार हैं। ईरान के साथ मसूद पज़ेश्कियान का एक बार फिर एटम बम बनाने से मुताल्लिक दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, ईरानी मुज़ाकरात कार टीम कौमी मफाद और मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। ईरान खत्ते में अदम तवाज़ुन नहीं चाहता। मगरबी एशिया में जंग और अदम तहफ़्फ़ुज़ का असल सबब इसराइल है, जो हर मौके को जंग और अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के इम्कानात रोशन। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5.1% कमी के बाद $98.2 फी बैरल हो गई, जबकि WTI खाम तेल 5.2% गिर कर $91.57 हो गया। खत्ते में अमन की उम्मीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 3,600 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,71,519 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। तिजारती सौदों में बड़ी तेज़ी नजर आई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 पैसे सस्ता हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मेरिट से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और इस्लाहाती एजेंडे पर तबादले ख्याल। सरमायाकारी और तरक्याती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी मुआशी सूरत हाल, ख़ित्ते में जोग्राफियाई और तवानाई चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात और इलाक़ाई मामलात पर मुसलसल राब्ते को सराहा। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद और चेयरमैन इरसा अमजद सईद का तरबेला डैम का दौरा। तरबेला 5वीं तोसी मंसूबे पर जारी तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया। तरबेला चौथे तोसी पन बिजली मंसूबे के लो लेवल आउटलेट की टेस्टिंग कमीशनिंग का भी मुशाहिदा किया। चेयरमैन वापडा के मंसूबे की मजीद ताख़ीर के बगैर तकमील की हिदायत। गिलगित-बल्तिस्तान के इंतखाबात। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम लीड करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी भी हमरा होंगी। पार्टी ने बिलावल भुट्टो के इंतखाबी मुहिम दौरों को शेड्यूल जारी कर दिया। मजमूई तौर पर 8 इंतखाबी जलसे होंगे। 31 मई को शिगर, 1 जून को खपलू, 2 जून को सिकरदू में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी 3 जून को हुंजा, 4 जून को निगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम अल हुसैनी आगा खान गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का 3 रोज़ा तारीखी दौरा मुकम्मल। हुंजा गोजाल का कोच गिजर गिलगित और चित्राल में मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तकरीबात में शिरकत की। लाखों अकीदतमंदों ने तकरीबात में शिरकत की। दौरे में मजहबी यकजहती का अजीम मुजाहिरा देखा गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज़ हो गया। लाखों आज़मीन खैमों के शहर मिना पहुँचना शुरू हो गए। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे और कल हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा के लिए मिना से इरफ़ात रवाना होंगे। मैदान इरफ़ात में खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर मिलाकर अदा करेंगे। वक़ूफ़ अरफ़ात के बाद हुज्जाज कराम मग़रिब के बाद मैदान इरफ़ात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। बैरून मुल्क से आने वाले हुज्जाज की तादाद 15 लाख से तजावुज़ कर चुकी, जिनमें अक्सरियत फ़ज़ाई रास्ते से मक्का पहुंची है। सऊदी अरब में सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 30% आज़मीन मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए पहुंचे। आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी एक्टिव मुक़द्दस मकामात पर आज़मीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ामात, सायादार जगहों, कूलिंग फैंस और तिब्बी सहूलियात में इजाफा। सऊदी अरब ने हुज्जाज कराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे दिफ़ाई इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। मुक़द्दस तरीन मक़ामात की फ़ज़ाई निगरानी सख्त, मस्जिद हराम के अतराफ़ मजबूत फ़ज़ाई हिसार कायम, एयर डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया गया। मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान इरफ़ात के गिर्द भी कड़ी फ़ज़ाई निगरानी। अपनों के साथ ईद मनाने जाने वाले परदेसियों के आबाई इलाकों को वापसी जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। हर किसी को बर वक्त पहुंचने की जल्दी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। गरीबों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बजट भी मुतासर। हुकूमत की जानिब से ओवर किराया चार्जिंग के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया को खुसूसी हिदायत।
پاک فضائیہ نے 55ویں نیشنل مینز والی بال چیمپئن شپ 2026 کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل پی او ایف اسپورٹس کمپلیکس واہ کینٹ میں کھیلا گیا۔ پاک فضائیہ نے پاکستان نیوی کو شکست دی۔ اور پاکستان ویمنز ٹیم آئرلینڈ ٹرائی سیریز میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئی۔ پاکستان ویمنز ٹیم براستہ دبئی ڈبلن آئرلینڈ کی روانہ ہوئی ہے، جہاں پاکستان ٹیم ٹرائی سیریز میں ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کے خلاف 4 میچز کھیلے گی۔ پاکستان ویمنز ٹیم کا پہلا مقابلہ 29 مئی کو آئرلینڈ کے خلاف ہوگا۔